मैं अंगद राही। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व कृष्ण प्रधान रामकिशोर मौर्य जी हैं। रामकिशोर मौर्य जी जैसा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की आज जयंती है, तो यहाँ शिवहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राही जी। सबसे पहले तो कार्यालय में श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का फल वितरण किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष थे और पदाधिकारी गण थे, ये कार्य हुआ। जो कांग्रेसी थे उनमें किस प्रकार से उत्साह था आज देखने को मिला? बहुत बड़ा उत्साह था। वो ये सोच रहे थे कि कहीं आज भारत रत्न प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी यदि होते तो ये देश पता नहीं कहाँ होता। राजीव गांधी जी ने कौन से ऐसे कार्य किए थे जो जिसे जनता को लाभ पहुंचा, जो छात्र हैं उनको लाभ पहुंचा, युवाओं को लाभ पहुंचा? सबसे पहली बात तो बहुत बड़ी बात ये, जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी आज देख रहे हैं कि इस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है इस वोटर लिस्ट की समस्या पर, तो 21 वर्ष थी सबसे पहले वोट डालने की, लेकिन उन्होंने ही घटा करके 18 वर्ष किया। बहुत बड़ी बात थी ये। राजीव गांधी जी को संचार क्रांति का जनक कहा जाता है, इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? अरे भैया, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हर कंप्यूटर का ज़माना आ गया। उसके बाद में आप कहीं भी हैं, कुछ भी हैं, आपके पास पैसा है या नहीं है तो केवल मोबाइल के माध्यम से आदान प्रदान होता है। ये देन है तो केवल हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है। क्या मानते हैं जो डिजिटल इंडिया चल रही है इसमें राजीव गांधी जी का योगदान है? बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा अहम रोल है। ये भाजपा के लोग सबसे पहले इसका विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं के कार्य पर आज वो अपना कार्य कर रहे हैं। दूसरी तो राजीव गांधी जी ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया था, तो तकनीकी जो शिक्षा की जो देन है राजीव गांधी की, उसमें किस प्रकार से छात्रों को लाभ मिला है? बहुत लाभ मिला। जो तकनीकी शिक्षा की शुरुआत करी थी राजीव गांधी जी ने, उससे किस प्रकार से जो कि देश के युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको किस प्रकार से विदेशों में प्लेटफार्म मिले, देश में किस प्रकार प्लेटफार्म मिले? आपने देखा कि कैसे कैसे इसी के माध्यम से उनको लाभ मिला। मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े लिखे, उसके बाद नौकरी किया और आज वो उसका लाभ उठा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनको रोजगार मिला जी। इसके अलावा जो कि राजीव गांधी जी ने कि देखा जाए, राजीव गांधी जी और उनके बेटे, उनकी पत्नी सोनिया गांधी जी हैं, उनके बेटे राहुल गांधी जी इसमें वर्तमान में रायबरेली से सांसद हैं, तो उनके द्वारा कौन से रायबरेली में अच्छे कार्य किए गए? भैया, आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर देखे हैं कि केंद्रीय विद्यालय कितने हैं, लाभ भी ले रहे हैं। एम्स हॉस्पिटल खुला, अपने ही जनपद के नहीं, हर पता नहीं कितने जनपदों के लोग आते हैं वहाँ पर, और उसके बाद उनकी दवा होती है, अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं। ये केवल देन है तो हमारी माननीय सोनिया गांधी जी की देन है, और बढ़िया ढंग से चल रहा है आदरणीय राहुल गांधी जी की देन है। रोजगार की व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाए, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो जो कांग्रेस द्वारा रायबरेली में कौन से बड़े कार्य किए गए हैं? आपने देखा होगा कि यहाँ पर कितनी मिलें लगाई गई, मिलें बंद हो गई, और कांग्रेस ने ही मनरेगा का कार्यक्रम जारी किया। वो आप देख रहे हैं कि सब बंद चल रहा है, नहीं तो इस तरह से समस्या ना पैदा होती। जो कांग्रेस ने व्यावसायिक दृष्टि से देकर लोगों को रोजगार मिले, कौन से ऐसे बड़े काम किए हैं? अरे ये आप नहीं जानते, दुनिया जानती है कि देखिए लालगंज में रेल कोच कारखाना लगा, विशाखा फैक्ट्री लगी सीमेंट की, ITI, ये सब बड़े बड़े कार्य किए जो ये रायबरेली में नहीं, देश दुनिया में जाने जाते हैं। ये रेल कोच फैक्ट्री देखिए। जैसा कि आज राजीव गांधी जी की जयंती है, तो जयंती के अवसर पर जो यहाँ की कांग्रेसी हैं, कांग्रेसियों ने क्या संकल्प लिया? ये संकल्प लिया कि उनके जो विचार थे, उन्हीं विचारों पर हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के काम करेंगे। आपने बात किया, वो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।